बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना नीतीश सरकार ने लाई थी इसको, और सरकार ने स्नातक पास करने वाली तमाम छात्राओं के लिए ये कहा था कि 25 अप्रैल 2018 के बाद जो भी छात्राएं बिहार की होगी और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करती है, चाहे वो सेकेंड डिवीज़न से या फर्स्ट डिवीज़न से वो विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन बिहार के वो तमाम राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जहां पर स्नातक की पढ़ाई होती है और वहां पर इस योजना का लाभ उठाने वाले जो लाभार्थी है, उन्होंने 2018 में पास करने के बाद कल्याण विभाग के पोर्टल पर उन्हें अप्लाई किया था। वहीं 19 में पास करने वाली छात्राएं भी पास करने के बाद कल्याण विभाग के पोर्टल पर उन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन अधिकतर छात्राएं के आवेदन अभी भी पेंडिंग दिखा रहे। पेंडिंग क्यों दिखा रहे हैं? यदि इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार ये कह रही है कि ये कॉलेज से स्नातक की परीक्षा जो भी छात्राएं पास की है, यूनिवर्सिटी हमें ये बताएं कि उस कॉलेज की एफिलिएशन यानी संबद्ध जब वह पास की थी छात्राएं, तो उस वक्त यानी जिस ईयर में वो पास की थी उस वक्त संबद्ध था कि नहीं, यानी वो कॉलेज एफिलिएट था कि नहीं, आसान भाषा में हम कहें तो मान्यता प्राप्त था कि नहीं, यूनिवर्सिटी हमें ये बताए। साथ ही सरकार ये भी कह रही है कि जिस भी कॉलेज में छात्राएं एडमिशन लिए थे, क्या जिस सब्जेक्ट में उन्होंने एडमिशन लिया था और जितना सीट उस कॉलेज को दिया गया था, क्या उसी सीट के अकॉर्डिंग उनका एडमिशन हुआ था या सीट से अधिक कॉलेज ने एडमिशन ले लिया था। ये दो चीज़ें क्लियर करे विश्वविद्यालय और वेरीफाई करे जिनके भी पेंडिंग लेवल पर फंसे हुए हैं, जिनका अभी पेमेंट नहीं आया है, वो वेरीफाई करे, तब जा करके आपको पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि बिहार की सभी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जहां पर सेशन टाइम पर नहीं चलता है, उसकी हालत कैसी है। तो एक तरफ 2018 में पास करने वाली छात्राएं जिन्होंने अप्लाई किया है, इन पैसों के लिए उनको अब तक के नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ पेमेंट 14 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी, आप देख पा रहे हैं, दैनिक भास्कर में इसको छापा गया था कि एक सप्ताह में 10,400 छात्राओं के खाते में भेज जाएंगे 26 करोड़ रुपए। ये 14 तारीख को रिपोर्ट आई कि और इसी सप्ताह में, एक सप्ताह में यहाँ पर कहा गया था, एक सप्ताह में वैसे छात्राओं के अकाउंट में पैसे भेज जाने की बात कही गई थी जिनका वेरिफिकेशन लेवल पूरा कंप्लीट हो गया हो और उनका पेमेंट डन वाला जो ऑप्शन है उसमें नो लिखा हो, यानी वेरिफिकेशन तो हर जगह से हो गई हो लेकिन उनका पैसा अब तक के नहीं पहुंचा हो। उनके लिए सरकार ने कहा था कि एक हफ्ता में उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे और ऐसा हुआ भी। आप जो देख पा रहे हैं, ये पेमेंट आया 16 तारीख को। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने है, 16 तारीख को 25,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से छात्राएं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो जो भी छात्राएं अपना स्टेटस चेक करें और यदि आपका वेरिफिकेशन लेवल हर जगह से कंप्लीट है, सिर्फ पेमेंट अभी आपका नहीं मिला है, तो अब पैसे ये ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं और आपके अकाउंट में जल्द ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वहीं जिनका अभी भी पेंडिंग है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर लेवल पर, ये यूनिवर्सिटी का काम है कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे और कल्याण विभाग को ये रिपोर्ट दे। यहाँ से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जब तक कि आपकी यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करती है तब तक कि ये कुछ होने वाला नहीं है। या तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या कंट्रोलर को दबाव बनाएं, नहीं तो आप इंतजार कीजिए। हालांकि ये जो रिपोर्ट आप देख पा रही है आज की रिपोर्ट है और यहाँ पर इसमें कहा गया है कि इसको लेकर के सरकार ने काफ़ी सख्ती से तमाम विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि ये क्लियर करे कि जो भी छात्राएं पास की थी 2018 या 19 में जिस भी कॉलेज से, ये जो हो रहा है अधिकतर संबंध कॉलेज वालों के साथ ऐसा हो रहा है। जिनका भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन था उनका कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनका वेरीफाई भी हुआ और उनका पेमेंट भी लगभग अब आ रहा है। ये संबंध कॉलेज और सीट से अधिक एडमिशन जो कॉलेज वाले ले लेते थे, अब तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ था लगभग 2020 से पहले। सीट से अधिक एडमिशन भी ले लिए जाते थे जब ऑफलाइन एडमिशन की व्यवस्था थी तब। तो सीट से यदि अधिक आपकी एडमिशन हुई होगी तो फिर आपको ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। और ये भी होगा कि जब आपने स्नातक की परीक्षा पास की थी उस वक्त उस कॉलेज की मान्यता यूनिवर्सिटी से मिली होगी उस एकेडमिक ईयर के लिए, तब आपको पैसे दिए जाएंगे, नहीं तो नहीं दिए जाएंगे। यही सभी चीज़ें इसमें कहा गया, आप देख पा रहे हैं। योजना शुरू होने के बाद जो भी आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं आप इसको पढ़ सकते हैं और ये आज की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप इसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं।
यही सवाल को लेकर के बहुत पहले एक बार बात उठी थी कि यदि आप संबंध असंबंध की बात कर रहे हैं और सीट से अधिक एडमिशन लेने की आप बात करें तो इसका मतलब है कि उनका तो डिग्री ही वैलिड नहीं होगा। तो इस पर भी काफ़ी बहस हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बात आ गई है प्रोत्साहन राशि के लिए, तब जा कर के कल्याण विभाग और सरकार ये यूनिवर्सिटी से पूछ रही है कि आप हमें ये जानकारी दें कि जिस भी कॉलेज से आपकी छात्राएं पास की है क्या वो संबंध थे या नहीं थे जब वो पास की थी, और क्या सीट के अकॉर्डिंग वो एडमिशन लिए थे या सीट से अधिक उन्होंने एडमिशन लिया था। यदि अधिक में लिया था तो उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो जिनका भी वेरिफिकेशन लेवल कंप्लीट हो गया हुआ है वो इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन जिनका वेरिफिकेशन लेवल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए। हालांकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने दिनों से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रही है तमाम छात्रा, ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अलग अलग रीजन्स भी दिए जाते हैं। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। ये आज तक की रिपोर्ट थी, बाकी जो भी आगे होगा हम आप तक वो रिपोर्ट पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।